I welcome you all to Foundation Blog. In this video, we are going to discuss 10 most important previous year questions related to हमारा छोटा सा and नन्हा सा topic, that is LCM and HCl. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, the greatest 4-digit number which is exactly divisible by 15, 24 and 40. तो 15, 24 and 40 इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा 4-digit नंबर को ढूंढने को बोला है। ठीक है, तो पहले तो हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ले लो 40 को। क्या 40 15 से या 24 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। ओके, अभी 40 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके देखो, 80 मिला। क्या 80 को 15 से होता है? नहीं होता है। 15 से ही नहीं होता है तो 24 से होके भी क्या फ़ायदा। ओके, अभी देखो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 120 मिला। क्या 120 को 15 से होता है? हाँ बिल्कुल होता है, 8 टाइम्स से होता है। 24 से क्या 120 को डिवाइड जाता है? हाँ जाता है, बिल्कुल जाता है। कितना में? 5 टाइम्स। 40 से 3 टाइम्स, मतलब 120 ही हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 120 ही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो 120 को अभी 15 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है एंड 40 से भी डिवाइड होता है। इन तीनों से डिवाइड होता है। हमारा मकसद ये है कि हमें 4 डिजिट का नंबर ढूंढना है। तो अगर हम 120 से किसी नंबर को डिवाइड करवाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो डिवाइड हो जाए तो हमारा नंबर जो मिलेगा वो 15 से भी डिवाइड होएगा, 24 से भी एंड 40 से भी डिवाइड होएगा। ठीक है, अभी बोला है कि टू फाइंड आउट लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। एक जोड़ने से तो अभी 10,000 हो जाएगा ना। यही होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी हम इसको 120 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना मिलेगा? पहले कितना टाइम्स रहेगा? ये 8 टाइम्स आएगा। 8 टाइम्स 96, मतलब 960। 9 minus 3 that is 9 minus 6 that is 3 एंड अभी ये आ जाएगा 9। ठीक है, अभी 120 से कितना टाइम्स जाएगा? 120 से जाएगा 3 टाइम्स, हो जाएगा 360, माइनस करने से मिलेगा 39। मतलब यहाँ पर देखो, जब हमने 120 से डिवाइड करवाया था, 999 को जब 120 से डिवाइड करवाया था, हमें एक्स्ट्रा क्या मिला? ये 39 एक्स्ट्रा मिला। इस 39 को अगर 999 से हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9 minus 9 0, 9 minus 3 6, 9960 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? 120 से 9960 को कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर 9960 को 120 से कंप्लीट डिवाइड होएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 24 से भी एंड क्या था वो और एक नंबर, हाँ 15, 24, 40, 24 से भी होगा, 15 से भी होगा एंड 40 से भी होएगा। मतलब समझ में आया? अगर किसी नंबर्स को एलसीएम से डिवाइड होता है तो क्या होगा? उन एलसीएम को जब निकालते थे हम, क्या क्या नंबर्स का यूज करके निकाला था, वो तीनों नंबर्स से ही इसको भी डिवाइड हो जाएगा। अभी कह सकते हैं कि 9960 is the largest 4 digit number which is exactly divisible by 24, 15 and 40. Clear? 9960, यहाँ पर आंसर था 9960। कहाँ पर? ये 9960 is the answer. Let's go to the next question. Find the largest number which completely divides. यहाँ पर कहा गया है completely divides 24, 56 and 96. इन तीनों नंबर्स को कौन सी नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है? मतलब 24, 56, 96 इन तीनों का क्या पूछा गया है? एचसीएफ पूछा गया है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय नहीं बोला है, डिवाइड्स बोला है। इन तीनों को कौन सी नंबर्स डिवाइड करता है? तो हम एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ तो निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो ऑप्शंस में लार्जेस्ट कौन सी है? 8। क्या 8 से 24 को डिवाइड होएगा? होएगा बिल्कुल। 8 3 ज़ा 24। 56 को क्या होएगा? हाँ होएगा। 8 7 ज़ा 56। 96 को क्या होगा? हाँ
इसे भी हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 8 से इन तीनों को डिवाइड होगा एंड 8 इज द लार्जेस्ट नंबर, और वी कैन से इन तीनों का एचसीएफ क्या है, 8 ही है। तो एचसीएफ निकल के भी आप लोग कर सकते हैं और ना निकल के भी ऐसे भी करने से चल जाएगा, ऑप्शंस का मदद लेके। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स सॉरी टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 13:15। नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। इफ देयर एचसीएफ इज 3, एचसीएफ क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। 3 क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है हमारा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस पूछा गया है। अगर एचसीएफ दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है तो एचसीएफ को रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर मिलेगा। एक नंबर हो जाएगा 3 × 13, एक नंबर हो जाएगा 3 × 15। अभी इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस क्या होगा, 39, और इफ यहाँ पर हो जाएगा 45। दोनों का गैप कितना है, 6, तो 6 इज द आंसर। क्लियर, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of two numbers is 1 to 24 and their HCF is 68. The numbers of pairs, the number of pairs of numbers satisfying the above condition. Okay, यहाँ पर हमें HCF दिया हुआ है, यहाँ पर HCF हमें दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है कि 68। अगर HCF दिया हुआ है तो हम नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक को ले लेते हैं, एक नंबर को ले लेते हैं हम 68x, ठीक है। एक नंबर को ले लेते हैं हम 68y, जहाँ पर x एंड y क्या होता है, कोप्राइम्स होता है। तो दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 1 to 24, 1 to 24 दिया हुआ है। यहाँ पर अभी हम इसको लिख सकते हैं 68x + y हो जाएगा 1 to 24। x + y का वैल्यू हो जाएगा 1224 डिवाइडेड बाय 68। ठीक है, अभी हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 से 308 टाइम्स हो जाएगा और 4 से 17 टाइम्स। ठीक है, 17 से इसको करेंगे तो 17 18 टाइम्स होएगा। सॉरी, माय हेल्थ इज नॉट गुड राइट नाउ। ओके, अभी x + y हमें मिल गया, x + y हमें मिल गया 18। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ पेयर्स, तो x + y यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ऐसा कितना पेयर्स हो सकता है, तो यहाँ पर कितना पेयर्स होगा, अगर हो सकता है 1 + 17 हो तो 2 + 16 ये भी हो सकता है, 3 + 15, 4 + 14, 5 + 13, 6 + 12, ओके, 7 + क्या होगा, 11 होगा। ऐसे ही जाता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आंसर्स में सिर्फ ये होगा, 5 + 13 ये होगा एंड 7 + 11 ये होगा, सिर्फ ये तीनों होगा। क्यों, 2 एंड 16 क्यों नहीं होगा, 2 एंड 16 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। 2 से तो 16 को 8 टाइम्स कट गया है। हाँ, ऐसे ही 4 अगर हम 14 करें तो दोनों तो 2 टाइम्स कट जाएगा ना, तो ये भी कोप्राइम्स नहीं है। सिर्फ ये तीनों 1 2 3 ये तीनों पेयर्स ही कोप्राइम्स होते हैं। तो पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा, 3। दैट इज द करेक्ट आंसर। Okay, let's go to the next question. If 3 numbers are in the ratio 1:3:7 and the LCM is 336, numbers का ratio दिया हुआ है 1:3:7, numbers का ratio दिया है 1:3:7। यहाँ पर पहले नंबर n1 n2 n3 n1 n2 n3 ये तीनों नंबर्स का साथ पहले तो HCF का मल्टीप्लाई हुआ होगा, HCF मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पर HCF, लेकिन जब भी हमें रेशियो निकालना था तो HCF क्या हो गया, तीनों में से
कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके रहा था, ठीक है। HCF यहाँ पर कैंसिल आउट होके ये सिर्फ तीनों को प्राइम्स बच गए हैं, ठीक है। अभी क्या दिया गया है कि एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया हुआ है 336, एलसीएम दिया हुआ है 336, हमें बोला है कि इनका HCF क्या हुआ होगा, ठीक है। तो HCF कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम तो हमें दिया हुआ है 336, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन तीनों में 1 इंटू HCF, 3 इंटू HCF, 7 इंटू HCF, इन तीनों में से कॉमन क्या था, पहले एलसीएम निकालने के लिए पहले कॉमन लिया जाता है, फिर अनकॉमन्स को लिखा जाता है। अनकॉमन्स 1 इंटू 3 इंटू 7, 336, ठीक है, 336। अभी कैंसिल आउट करने से क्या हो जाएगा, HCF इंटू 3 से कितना टाइम्स कटेगा, 3 से 3 1 3 2 1 3 3 2 6, बच गया 7 1 1 2, 7 से कितना टाइम कटेगा, ये 7 से 7 1 7 4, यहाँ चला गया 16, 16 टाइम्स कटेगा, तो आंसर हो जाएगा HCF 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू नंबर्स डिफर बाय 20, मतलब टू नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है एंड उन दोनों का क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 240 एंड HCF दिया हुआ है 20। HCF अगर दिया हुआ हो तो पहले HCF को ही ले लेना है, 20 टू नंबर्स पता नहीं, तो HCF जो है इस ले लेता हूँ, एक नंबर होगा 20x, एक नंबर हो जाएगा 20y, ठीक है। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20, डिफरेंस दिया हुआ है 20। अब इसको लिख सकते हैं 20x माइनस वाई हो जाएगा 20, तो अल्टीमेटली x माइनस वाई हो जाएगा 20, 20 कैंसिल आउट 1, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और फिर क्या दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 240, एलसीएम दिया हुआ है 240, एलसीएम कैसे निकालेंगे, HCF इंटू अनकॉमन फैक्टर्स x एंड y, ठीक है, 240, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितना टाइम्स, 12 टाइम्स, मतलब x इंटू वाई करने से मिलेगा हमें 12। ओके, क्वेश्चन 2 इक्वेशंस मिल गया हमें। इक्वेशन नंबर 2, अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसा x और y के प्लेस में ऐसा दो नंबर बैठाएं ताकि x माइनस वाई करने से 1 मिले एंड x इंटू वाई करने से क्या मिले, 12 मिले हमें। ऐसा क्या हो सकता है, 4 माइनस 3 दैट इज 1, ऐसा भी 4 इंटू 3 करने से 12 मिलेगा, है कि नहीं। अभी हमें क्या पूछा गया है, देन द ग्रेटर नंबर पूछा गया है। ग्रेटर नंबर के लिए कौन सी यूज़ करेंगे हम, x 4 को यूज़ करेंगे, 4 इंटू 3 4 को यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 20, सॉरी कितना दिया हुआ था, हाँ 20 ही था, HCF दिया हुआ था 20, उसके साथ 4 करने से हमें लार्जर नंबर मिल जाएगा, हो जाएगा 80, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि है ना ये 20 इंटू एक्स, ये तो बड़ा वाला था ना, हो जाएगा 80, ये हमारा आंसर 80। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 21 एंड 84। HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 21, LCM दिया हुआ है 84, हाँ, एंड टू नंबर्स इज टू नंबर रेशियो दिया हुआ है 1:4, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 1:4, मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:4। ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, HCF दिया हुआ है 21, तो नंबर्स पहले नंबर्स के साथ HCF मल्टीप्लाई होके रहा था, ठीक है, HCF नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ था पहले, लेकिन जब भी हम रेशियो निकाले तो वो कॉमन नंबर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए 1:4 बचा, लेकिन HCF पहले इनके साथ था, ठीक है। तो अगर था तो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर,
4 इंटू 21, 4 इंटू 21 मतलब हो जाएगा 84 आंसर। हाँ, ये 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, the least number which is exactly divisible by 5, 6, 8 and 10 and 12. 5, 6, 8, 10, 12 इन तीनों का क्या बोलना है, लिस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर जो कि 5, 6, 8, 10 एंड 12 इन पांचों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल लेना तुम लोग खुद चाहिए, और निकाल के जो भी आंसर रहेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर्स डिफर बाय 10। हाँ, ये भी मैंने करवाया था। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का ही है, वो मैंने करवाया था। इस 120 द सम ऑफ द नंबर्स, हाँ करवाया था, ये भी करवाया, ऐसा सेम पैटर्न का ही है, ये भी आप लोग खुद चेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड एलसीएम ऑफ द सेम 2 नंबर्स इज 54। दो नंबर्स दिया हुआ है, नंबर्स का सॉरी एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है एंड एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 6, सॉरी 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 गलत हो गया, एलसीएम दिया हुआ है 54, एचसीएफ दिया हुआ है 6। तो निकालने को बोला है देन द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। स्क्वायर रूट निकालने को बोला है, जो भी नंबर्स होगा उनका प्रोडक्ट का। ठीक है, तो नंबर निकाल लेते हैं पहले। नंबर क्या होगा, n1 इंटू n2। टू नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, ये रूल ही है। तो नंबर्स का प्रोडक्ट करवाएं चाहे और चाहे एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट करवाएं, वैल्यू सेम ही आएगा। 54 इंटू 6 हो जाएगा कितना, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 32, 324। अभी हमें निकालना है 324 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यही था आज के वीडियो में, जो कि हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और आप लोगों को 2 क्वेश्चंस मैंने करने के लिए दिया हूँ, वो आप लोग खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को आप लोग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे।